वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। जहां बीजेपी इसको गेम चेंजर बता रही है, वहीं अपोजिशन इसको डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट बोल रहा है। इंडिया एक डेमोक्रेसी का पावर हाउस है, लेकिन क्या हमारे इलेक्शन को सिंप्लीफाई करना डेमोक्रेसी के लिए सही होगा? इमेजिन एक साल के अंदर लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ साथ होंगे। यही प्रपोज किया गया है नए वन नेशन वन इलेक्शन बिल में, जो अब एक रियलिटी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई करेंगे ये बिल, इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस, और कैसे ये बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सबसे पहले समझते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। 17 दिसंबर 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एम है लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करवाना। इस बिल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स ऐड और एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स को मॉडिफाई किया जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 82A और आर्टिकल 83। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बिल डिफाइन करता है साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसका मतलब है एक साथ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन करवाना। अभी तक इंडिया में ये मॉडल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में फॉलो किया गया था, लेकिन 1968-69 के बाद कुछ असेंबलीज डिसॉल्व होने की वजह से ये साइकिल ब्रेक हो गई। दोस्तों, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को एक साथ कराना एक बड़ा चैलेंज है, तो इसका सोल्यूशन दो तरीके से निकाला गया है। फर्स्ट, टर्म एक्सटेंड करना। जो असेंबलीज के इलेक्शन लोकसभा के साथ अलाइन नहीं होते, उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा। सेकेंड, टर्म कर्टन करना। जो स्टेट्स अभी रिसेंटली इलेक्शन कर चुके हैं, उनका टेन्योर छोटा करके लोकसभा के साथ लाया जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, अगर मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत हो तो उसका क्या? इसका जवाब भी दे दिया गया है। अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो उस असेंबली या लोकसभा का टेन्योर सिर्फ बचे हुए टाइम के लिए होगा, न कि फुल 5 इयर्स के लिए। ये इंश्योर करेगा कि पूरी साइकिल हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहे। लेकिन अगेन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या स्टेट्स अपने टेन्योर को छोटा करने के लिए अग्री करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, जो कि गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रहा है। फर्स्ट, कॉस्ट कटिंग। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है पैसे की बचत। हर साल इलेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, वोटिंग मशीन हो या कैंपेनिंग कॉस्ट हो। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एक और फायदा ये होगा कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी का काम डिसरप्ट नहीं होगा। हर इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और डिले कर देता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से ये डिसरप्शन अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड, बेटर वोटर टर्नआउट। एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इलेक्शन एक साथ होंगे तो वोटर टर्नआउट इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि लोग एक ही बार में वोट करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो अपोजिशन पार्टीज रेस कर रही हैं। फर्स्ट, थ्रेट टू फेडरलिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ एमपीज ने इस बिल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि ये डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर पर एक अटैक है। उनका कहना है कि फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट असेंबलीज अपनी ऑटोनॉमी खो सकती है। सेकेंड, लॉजिस्टिकल इश्यूज। एक और पॉइंट ये भी है कि इतने बड़े स्केल पर एक साथ इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन के लिए भी टेक्निकल और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग होगा। 1.4 बिलियन के देश में ये टास्क बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। रूलिंग पार्टी का कहना है कि ये बिल भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कहा गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे। और बीजेपी इज ऑल्सो सेइंग कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इम्प्लीमेंट होते हैं तो देश की इकोनॉमी को लगभग 5 लाख करोड़ का बेनिफिट हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि फ्रिक्वेंट इलेक्शंस पब्लिक लाइफ डिसरप्ट करते हैं और टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अपोजिशन ने इस बिल को काफी स्ट्रांगली अपोज किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के लीडर का कहना है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चन करता है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी एक फेज के पीछे हर स्टेट में इलेक्शन जीतना चाहती है और ये रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगा और वन पार्टी रूल को इनकरेज करेगा।
अब सवाल ये है कि ये पॉलिसी इंडिया के लिए कितनी प्रैक्टिकल और फेयर होगी। हमें देखना होगा कि क्या हम कॉस्ट और एफिशिएंसी के लिए डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक और मेन पॉइंट ये है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट होता है तो इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा रिसोर्सेज और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ताकि इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। आपको क्या लगता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या खराब? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए थिंकिफाई को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।